गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हिंदी का अपने 2 लेसन कंप्लीट हो चुके थे पदभाग के, काव्यखंड के। जो गद्यखंड है, गद्यखंड मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर फर्स्ट लेसन था अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित, जिसका नाम था एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। वो भी हम काफ़ी कुछ उसके बारे में जानकारी ले लिए थे कि उसके बारे में हमें क्या बताया गया इस लेसन में। थोड़ा सा मैं आपको पिछले का बता देती हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाए कि अपन ने क्या पढ़ा था। बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक ये निबंध है, ये लेख है। इसके अंदर जो लेखक हैं उन्होंने उस समय की जो बुराइयां थी, समाज से ग्रस्त जो बुराइयां थी, उन बुराइयों के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात को कहा है कि किस तरह का उस समय समाज था, किस तरह के लोग थे और उनके मन में किस किस तरह की भावनाएं विद्यमान थी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर की जो उस समय के बारे में इसमें बताया गया था कि लोग अपने नाम उजागर करने के लिए, यानी कि जाने के बाद में भी लोग उनको किस तरह से याद रखें, उसके लिए वो विचार करते हैं। तो इसके अंदर जो लेखक है उसके मन में विचार आता है कि उसके जाने के बाद में भी लोग उसको किस तरह से याद रखें। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं एक देवालय बना दूं, यानी मंदिर बनाऊं। लेकिन मंदिर बनाने का विचार आता है तो उसके दिमाग में आती है कि उस समय कौन सी सभ्यता चल रही थी, अंग्रेजी सभ्यता का बहुत अधिक बोलचाल चल रहा था। बहुत अधिक लोग जो थे वह अंग्रेजी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहे थे। तो उसने सोचा कि अगर मैंने मंदिर का निर्माण किया तो कोई भी मंदिर की तरफ आके देखेगा भी नहीं है। तो उन्होंने मंदिर बनाने का विचार स्थगित कर दिया। फिर उन्होंने क्या विचार रखा, क्या सोचा उन्होंने, किताब रचने का, किताब लिखने का। लेकिन उन्होंने वो विचार भी क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्यों कर दिया था कि उनके समालोचन जो है वह उनकी आलोचना करेंगे, जिसके फलस्वरूप उनको यश की जगह अपयश मिलेगा। उसके बाद में तीसरा विचार आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसी पाठशाला का निर्माण करवाऊं जो कि मेरे जाने के बाद में भी मेरा नाम यथास्थिति में बना रहे और साथ ही साथ जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको क्या मिले, सुख मिले, आराम मिले और वो बहुत अधिक धन उससे कमा सके। तो एक अद्भुत अनोखी पाठशाला का उन्होंने निर्माण करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने इसके अंदर व्यंग्यात्मक रूप में बताया है कि और ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि उनकी जो पाठशाला है वह बनकर क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। और वो पाठशाला बनने के लिए जो उनके मित्र हैं, उन मित्रों ने उनका सहयोग किया था और उस पाठशाला को बनाने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ी। और वह धन जो है वह कैसे प्राप्त हुआ, उनको चंदा के द्वारा, चंदा मांगकर उन्होंने धन प्राप्त किया। इष्ट मित्रों ने उनकी मदद करी और किस किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्होंने क्या किया, उस पाठशाला का निर्माण किया। जब पाठशाला बनकर तैयार हो गई तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, उनको अध्यापकों की। तो अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ओके बेटा, तो उन्होंने कि अध्यापक के बारे में उन्होंने बता दिया था। अध्यापकों के नामों के बारे में हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन से नाम के अध्यापक जो थे और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब उनके बारे में विस्तारित जानकारी लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 36, पैराग्राफ 2। इन पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अर्थात जब जो अध्यापक थे जब वो आ गए तो पाठशाला का जो उद्घाटन है वह कब किया गया, अर्धरात्रि में। अब सोचिए अर्धरात्रि में क्या होगा, अर्धरात्रि में तो सब हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो इनमें व्यंग किया गया है ऐसे लोगों पर जो कि क्या करते हैं, अपने नाम की प्रतिष्ठा बनाने के लिए या फिर अपने नाम का रखने के लिए क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तो अर्धरात्रि में पाठशाला खोली गई। इस समय सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो इस संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। तो जो थे पाठशाला जब स्टार्ट की अर्धरात्रि के अंदर, तो भाई जिन जिन लोगों ने उनका सहयोग किया इस पाठशाला को बनाने के लिए, तो उनके लिए वो क्या करने लगे, उनका आभार व्यक्त करने लगे कि भाई इन लोगों ने मेरी हेल्प करी और इनकी हेल्प के कारण ही मेरी आज जो ये पाठशाला है, जो मेरे पाठशाला का सपना है वह क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो
किसके बारे में बोल रहे हैं वो कि इष्ट मित्रों के सम्मुख परमेश्वर यानी कि ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया कि जो इस संसार को क्या कर सकता है, पल भर में बना के और पल भर में क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है ना। प्रकृति जो है वह प्रकृति किसी भी पल इस संसार को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। ये आपदा आना, ये आपके जो होते ना सुनामी आना, ये बद्रीनाथ के अंदर जो चीज़ आई थी वो क्या थी, ये प्राकृतिक आपदा ही है। तो सृष्टि जो है और ये जो बेटा अभी जो बीमारी चल रही है ये क्या है, ये भी हमारे कुदरत की ही देन है। कहाँ से आई ये बीमारी, कैसे आई, कोई नहीं जानता। तो प्राकृतिक ये भगवान कब किसको किस तरह से बुलाता है ये सिर्फ वो ही जानता है। तो जो चले छोड़िए, इतने अपन नहीं डूबते हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर बताया गया है नष्ट कर देता है जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परधो, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित कर रखा है। अब ईश्वर के बारे में बताया गया है कि कहने का अभिप्राय क्या है कि इस संसार में अच्छे लोग हैं तो क्या है, बुरे लोग भी हैं। तो जो इसके अंदर बताया गया है कि जिसमें विद्याशील बल के सिवा, यानी कि अच्छे गुण क्या है, विद्यावान होना, शीलता के गुण होना, बल होना, सहानुभूति होना, ये अच्छे गुण हैं। लेकिन इसके साथ में क्या है, मान, मूर्खता और परदो यानी कि किसी के द्रोह करना, परनिंदा यानी कि दूसरी की बुराइयां करना आदि जो परम गुण है वह भी इस संसार को विभूषित, यानी कि अच्छाइयों के साथ में ईश्वर ने इस संसार में बुराइयां भी साथ में दी है। हम कोटि धन्यवाद आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं कि आज हम क्या है, ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारा क्या दिया था, साथ दिया था। व्यंग कर रहा है यहाँ पे, स्वार्थ हित का मतलब आ गया कि अपने स्वार्थ से, अपने निजी स्वार्थ को या फिर अपना मतलब पूरा करने के लिए व्यंग है ये बेटा। ये उन जिनके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी, ये उन्हीं के सहयोग के कारण से आज क्या है, ये विद्यालय बनकर तैयार हुआ है, नहीं तो ये विद्यालय बनकर किसी भी रूप में तैयार नहीं होता। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। अब वो उसके बारे में बता रहे हैं कि जिस समय हम द्रव्य यानी कि पैसों के लिए भटक रहे थे ना, उनके दिमाग में तो आ गया कि पाठशाला का निर्माण करना है, लेकिन पाठशाला के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता थी, द्रव्य यानी कि धन की। तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि इतना धन उनके पास में आ जाएगा कि पाठशाला का निर्माण होकर, और इसके अलावा इतना द्रव्य उनके पास में, इतना पैसा उनके पास में बच जाएगा कि उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वह अगर कोई भी काम न करे तो आराम से अपना जीवन यापन बिता सकती है। तो ये सिर्फ किसकी कृपा से हुआ है, ईश्वर के आशीर्वाद से ही हुआ है। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए, कि जो भी हमारे संकट थे वह क्या हो गए हैं, दूर हो गए, और अंत में हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। क्या अभिलाषा पूर्ण हुई कि पाठशाला बनकर तैयार हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी न भूलेंगे कि उनकी कृपा से इतना दर्व हाथ में लगा कि पाठशाला का सब खर्च चल जाए और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहे। जो मैंने भी पहले बता दिया कि हम किसका आभार व्यक्त कर रहा है वो लेखक, कि अपने इष्ट मित्रों का जिन्होंने उसको सहयोग प्रदान किया कि पाठशाला तो बनी गई, इसके अलावा इतना धन उसके पास में बच गया कि आने वाले 8-10 पीढ़ियाँ जो हैं वह अगर कोई काम धंधा न करे तो आराम से बैठ के खा सकती है। ये वो धन्यवाद किसको दे रहा है, अपने इष्ट मित्रों को, जिन्होंने उनका सहयोग किया था। सहयोग कैसे किया था, लोगों से चंदा लेकर, वसूली करके, उनसे झूठ बोल के, इस तरह से। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है। अपने मित्रों को कह रहा है वो कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म कर लेता। उसने क्या कहा कि भाई मैं तो साधारण सा व्यक्ति था, तो साधारण सा व्यक्ति मैं क्या कर लेता, ये आपके कारण, आपके सहयोग के कारण ही ये मेरा जो सपना था, अद्भुत अपूर्ण जो सपना था कि पाठशाला निर्माण का, वह पाठशाला निर्माण का सपना आपके कारण ही पूरा हुआ। यहाँ तो घर की केवल मुच्छे ही थी। देखिए बेटा,
ये एक तरीके से मुहावरा है, घर की मुच्छे ही मुच्छे, यानी कि मेरे मन में सिर्फ क्या थे, विचार ही विचार थे। घर की मुच्छे ही मुच्छे थी अर्थात मेरे मन में सिर्फ विचार ही विचार थे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन मेरे मन के विचारों को अगर किसने संजीवता दी, वह किसने दी, आप लोगों ने ही दी है। कुछ में कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन की नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। कि मैं क्या है, आज इसका जो पाठशाला का जो ये दिन है, प्रथम दिन है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ और बड़े ही दुर्लभ रूप से मेरे को वो मिला है। धन्य है उस परमात्मा का जिसने हमारे यश के डढरे अंकुरित किए और फिर हरे किए। अर्थात पहले तो क्या बताया इसमें, धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डढरे अंकुर किए और फिर हरे भरे हैं। अर्थात पहले तो जैसे पेड़ होता है ना, पक्ष जो भी कोई भी पौधा होता है, पेड़ होता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, पहले तो अंकुर फूटते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें फूल या फल आते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने मन में क्या करी थी, एक कल्पना करी थी और फिर धीरे धीरे वो कल्पना क्या होने लगी, साकार होने लगी और आज वह फल फूल रूप से हमारे विद्यालय जो बनकर है वह तैयार हो गया है। यानी कि अंकुर तो किसको बताया गया है, यहाँ पे लेखक अपने मन के विचारों को बता रहा है और जब वो पाठशाला बनकर जो तैयार हो गई वह क्या हो गई, एक तरीके से फल फूल के समान है, यानी कि उसे प्राप्त होगा ना उनको। हे सज्जनों, शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु या पाठशाला है वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में भी सुनी होगी। अब उन्होंने पाठशाला को क्या नाम दिया, कामधेनु। कामधेनु जानते किसे कहते हैं, कामधेनु गाय, नाम सुना है आपने। कामधेनु गाय बेटा ऐसी गाय है जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। आप कुछ भी इच्छा, कोई भी बात या कोई भी कामना जब उस गाय से करते हैं तो वह गाय जो होती है वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो यहाँ पर कामधेनु किसको बताया गया है, पाठशाला को, कि वह पाठशाला के द्वारा उसकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वह सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होगी। तो पाठशाला को यहाँ पर कामधेनु के समान बताया गया है। आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे इसमें क्या बताया गया है कि होनहार बलवान नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का मिलना कठिन था। कि ऐसी जो पाठशाला है उसका मिलना क्या था, बहुत ही कठिन था। यह कार्य एक तरीके से क्या है, असंभव ही था। देखिए, यह हम लोगों का भाग्य का उदय है कि महामुनि मुक्तमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सत्यु के नाम से इंद्र अपने निर्मित समुद्र और वंश जंगलों में ढूंढता फिरा या खोजता फिरा और अंत में हार कर बृहस्पति को रखना पड़ा। अब देखिए, अपने जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों की किस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं वो, कि भाई ये जो व्यक्ति है यानी कि मुक्तमणि शास्त्री जिनका नाम है, ये ऐसे महान पंडित है और ऐसे महान विद्वान हैं कि इनको अपना गुरु बनाने के लिए जो देवता हैं वह भी क्या कर रहे थे, तरस रहे थे। सत्यु के अंदर जो देवी देवता थे वह अपना गुरु बनाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन इनको वो गुरु, ये जो मुक्तमणि शास्त्री है वह उनको नहीं मिले, इसलिए हार कर उनको अपना गुरु किसको बनाना पड़ा था, बृहस्पति को फिर अपना गुरु बनाना पड़ा था। अगर उस समय ये मिल जाते तो बृहस्पति की जगह वे क्या कर लेते, इनको अपना गुरु बना लेते। तो ये उन पर एक क्या है, व्यंग है ऐसे अध्यापकों पर जो कि क्या है, सिर्फ नाम के ही हैं। आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए फिर हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृगयाशील श्वास के मुख में शशि के धोखे बद्रीनाथ की कंदराओं में से पड़े मिले। इनकी विद्या और बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। आप देखिए क्या बता रहे हैं वो, एक तो उनके बारे में बताया, पहला तो उन्होंने किसके बारे में बताया, अपने मुक्तमणि शास्त्री के बारे में। दूसरा वह बता रहे हैं ऐसे पंडित, एक ऐसे पंडित राज के बारे में जिनके लिए बताया है कि वो कहाँ मिले हैं, उनको बद्रीनाथ की गुफाओं के अंदर मिले हैं, जो कि बड़े बड़े साधु संत वहाँ जाके जो समाधि करते हैं और जो पूजा करते हैं वह वहाँ पर उनको वह मिले हैं। और उसके लिए क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे मृगयाशैल श्वास के मुख में, कि जिस प्रकार से शिकारी कुत्ता होता है ना, वो शिकार करने के लिए जब जाता है और अनायास ही उसको क्या मिल जाए, खरगोश मिल जाए,
तो वह बड़ा ही क्या हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाएगा, बहुत अधिक खुश हो जाएगा वो। तो उसी प्रकार से उनको भी अनायास ही जो है वह ये पंडित जो है वह पंडित उनको मिल गए, जो कि बहुत ही मुश्किल से किसी को मिलने वाले हैं। जो बद्रीनाथ की बड़ी बड़ी जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, उन कंदराओं के अंदर आप कितना ही परिश्रम कर लो, कितना ही उनको खोज लो, वो मिलने वाले नहीं थे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें ये जो पंडित है, ये जो शिक्षक है, वह हमें मिले और हमारी पाठशाला में पढ़ाने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद में लास्ट में क्या कर रहे हैं कि ये ऐसे पंडित है कि कुछ ही समय में जो समझदार और जो अच्छे पंडित है वह क्या हो जाएंगे, अबोध हो जाएंगे, यानी कि वह अपनी शिक्षा दीक्षा क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। और जिनको कुछ भी नहीं आता है वह क्या बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे। समझ में आया क्या आपको बेटा? देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो पढ़े लिखे और ज्ञाता और पंडित है, अच्छे जो जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, तो इनकी जब बातें सुनेंगे, इनसे जब वो पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे वो होंगे, क्योंकि वह उनको तो कुछ आता नहीं है, शिक्षा से संबंधित कोई ज्ञान उनको आता नहीं है। तो और जो पढ़े लिखे होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे। और जो अनपढ़ है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से इन ज्ञान से वंचित है, वह क्या हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। क्योंकि जब यथा शिक्षक यथा शिक्षार्थी, कि जैसा शिक्षक होगा वैसे ही क्या होगा, उसका शिक्षार्थी होगा। जब मूर्ख अगर पढ़ाएगा तो नेचुरली बात है कि जो शिक्षक और जो शिक्षार्थी होंगे वो भी उसी प्रकार से होंगे। जब हम आपको गलत शिक्षा देंगे तो आप गलत शिक्षा ग्रहण करेंगे ना, तो उसी तरह के बन जाएंगे। अगर हम आपको अच्छा ज्ञान देंगे तो आप क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अगर हम आपको बुरा ज्ञान देंगे तो क्या आप बनेंगे, बुरे बनेंगे। चलिए आगे और बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बेटा इतना ही। अब आपको क्या करना है, जो ये लेसन है उस लेसन को भली प्रकार से पढ़ना है, और साथ ही साथ बेटा 2 आपको इसमें व्याख्याएं भी करनी है। व्याख्याएं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी आपको व्याख्याएं करनी है, आप निशान लगा लीजिए। पहली आप व्याख्या करेंगी स्टार्टिंग से, इन पंडितों के आ जाने से लेकर इस संसार को विभूषित किया है, यहाँ तक। दूसरी आप व्याख्या करेंगी, पेज नंबर इसी पे है आपके, इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करें। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से यहाँ से लगाकर और यश के डढरे अंकुरित किए और फिर हरे हुए या हरे किए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।